Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. First question: Hemingway's writing style. Hemingway is an American novelist and short story writer. His style of narration is very convincing and powerful. He has used many quotations in this novel. The most important are: a man is not made for defeat. He can be destroyed but not defeated. It is silly not to hope. Every day is a new day. The quotations are superb examples of his quotable style. Hemingway uses symbols in his writing. The Old Man and the Sea is full of symbols. For example, the sea stands for vast universe and world, which is full of friends and enemies. Manolin stands for good companions. In Santiago's life, Marlin stands for goals and aims. In Santiago's life, and sharks stand for negative and destructive forces of nature. Hemingway has increased the charm with the use of these symbols. Hemingway's style of writing is appreciated by his simplicity, clarity,
and brevity. He describes the relationship of Manolin with Santiago in a lucid style. The old man had taught the boy to fish, and boy loved him. In short, the novel The Old Man and the Sea shows the superb writing style of Hemingway. He has marvelous style, and that's why he is famous among the American novelists. ये ओल्ड मैन एंड सी नावल जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का लिखा हुआ, इसका ये पहला क्वेश्चन था। तकरीबन 200 के करीब ये वर्ड्स हैं, 150 लिखने होते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, कैरेक्टर ऑफ सेंटियागो। इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो सेंटियागो का है, उसके बारे में डिस्कस की गई है। सेंटियागो द ओल्ड फिशरमैन is the central character of the novel. In the novel, he performs हीरोइकली, मतलब बहादुराना तरीके से वो अपने काम को अंजाम देता है। ही इज स्ट्रेंज, अजीब है वो, बड़ा अजीब है वो। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। फिजिकली, जिस्मानी तौर पर सेंटियागो इज वेरी वीक। सेंटियागो बहुत कमजोर है। एंड थिन, और पतला है, यानी दुबला पतला है, कमजोर सा है। ही हैज डीप रिंकल्स, वो रखता है गहरी झुर्रियां
ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पे। हिज वाइफ हैज डाइड, उसकी बीवी मर चुकी है। एंड ही इज लिविंग अलोन, वो अकेला रह रहा है। इन ए स्मॉल हट, एक बहुत ही छोटी सी झोंपड़ी में। सेंटियागो इज एक्सपर्ट फिशरमैन, सेंटियागो बहुत ही माहिर मछेरा है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज प्रोफेशन, वो अपने पेशे में, अपने काम का बड़ा आका है, बड़ा माहिर है। He is very careful, वो बड़ा मोहतात है। एंड काशियस, और खबरदार भी है। इन फिशिंग, मछलियां पकड़ने में। बोटिंग, कश्ती चलाने में। सेंटियागो इज हाईली थॉटफुल, बड़ा मुतफक्कर है। एंड इमेजिनेटिव, और बड़ा सबराती है। ही थिंक्स, वो सोचता है अबाउट बेसबॉल, बेसबॉल गेम के बारे में सोचता है। लेकिन बेसबॉल गेम के बारे नहीं, बल्कि उसके चैंपियन के बारे में, चैंपियन डिवेजियो के बारे में सोचता है। एंड लाइन्स, और शेरों के बारे में। ऑन द शोर्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के साहिलों में। only to receive his youthful spirit and energy, सिर्फ अपनी जवानी की वो तवानाई और ताकत हासिल करने के लिए। Santiago always remain hopeful, हमेशा पर उम्मीद रहता है। एंड ऑप्टिमिस्ट, और रोशन ख्याल। He is not superstitious, वो तोम प्रस्त नहीं है। तोम प्रस्त वो लोग होते हैं जो पुराने तकियानुसी बातों पे यकीन रखते हैं, जैसे बिल्ली का काट जाना, रास्ता काट ले काली बिल्ली, आईने का गिर जाना, क्या अपशगुन माना जाता है। लाइक अदर फिशरमैन, दूसरे मछेरों की तरह वो बिल्कुल ही तोम प्रस्त नहीं है।
ऑल्दो अगरचे द अदर फिशरमैन, दूसरे मछेरे कॉल हिम अनलकी, उसे बदकिस्मत कहते हैं। Yet he is always hopeful, लेकिन वो फिर भी पुरुमीद रहता है। He tells the Manolin, मैनोलिन जो उसके साथ लड़का होता है, उसके तमाम तर काम वही मैनोलिन करता है। वो मैनोलिन को बताता है that on 85th day, 85वें दिन, he will be able, वो इस काबिल हो जाएगा टू कैच अ बिग फिश, एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए। सेंटियागो इज ए लवर ऑफ द सी क्रिएचर्स। सेंटियागो समुद्री मखलूक से प्यार करने वाला होता है। He calls them, वो उन्हें पुकारता है। His friends, अपने दोस्त, एंड कंपेनियंस, और साथी, ऑन द सी, समंदर पर। ही ऑलवेज सेज टू हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने आप से कहता है, नो मैन वॉज एवर अलोन ऑन द सी, समंदर पर कभी कोई तन्हा नहीं होता। टू कंक्लूड, नतीजा निकालने के लिए, या नतीजा निकालते हैं हम, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, इज एन इंस्पायरिंग करेक्टर, एक मुतासर करने वाला किरदार है। ये हमारे 2 सवाल मुकम्मल हो गए। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। करेक्टर ऑफ मैनोलिन, मैनोलिन का किरदार है। मैनोलिन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दूसरा बहुत ही अहम किरदार। नावल का ये दूसरा किरदार है, बड़ा अहम है। He is a young boy, वो एक नौजवान लड़का है।
नौजवान छोटा बच्चा है, वो 5 साल की उम्र थी जब उसके साथ वो जा रहा था, उसको सिखाया बूढ़े आदमी। ही गोज विथ सेंटियागो, वो सेंटियागो के साथ जाता है फॉर फिशिंग, मछलियां पकड़ने के लिए। ही इज वेरी फेथफुल, वो बड़ा वफादार है। ओबीडियंट, ताबे फरमान है। एंड ट्रस्ट वर्थी, और भरोसे के काबिल है। हिज रोल इन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका किरदार बहुत आम है। जैसे बूढ़े आदमी का किरदार बहुत आम है, समंदर का किरदार बहुत आम है, इसी तरह मैडोलिन का किरदार भी बहुत आम है। मैनोलिन इज एसोसिएटेड, मैनोलिन वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है विद द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के साथ, सिंस द एज ऑफ 5, जब उसकी उम्र 5 साल थी। बच्चे की उम्र जब 5 साल थी मैनोलिन की, तो बूढ़े आदमी के साथ उस वक्त से ये जुड़ा हुआ, और बूढ़े आदमी ने उसे ये मछलियाँ पकड़ना सिखाया। He goes with the Santiago, वो सेंटियागो के साथ जाता है ऑन फिशिंग, मछलियां पकड़ने के लिए। ट्रिप्स यानी मछलियां पकड़ने की जो उनकी एक्सपीडिशन होती, फॉर 40 डेज, 40 दिनों तक। इसको 40 नहीं पढ़ना, पार्टी पढ़ना, या 40 पार्टी, 40। When the old man fails to catch any fish, जब बूढ़ा आदमी कोई भी मछली पकड़ने में नाकाम हो जाता है पहले 40 दिन, मैनोलिन पेरेंट्स, मैनोलिन के जो वालिदैन हैं, सेंड हिम विद अनदर फिशरमैन, वो अपने बच्चे को किसी और कश्ती के साथ भेज देते हैं, क्योंकि बूढ़ा आदमी उनके लिए एक बदकिस्मत इंसान था, वो कोई मछली नहीं पकड़ सका था। तो उन्होंने ये सोचा कि चलें ये दूसरी कश्ती के साथ जाएगा और कुछ मछलियाँ पकड़ के लेके आएगा। और हैरानकुन बात यह भी है कि जब वो दूसरी मछली कश्ती के साथ गया तो उन्होंने पहले ही हफ्ते में अच्छी मछलियाँ पकड़ी। बट लेकिन मैनोलिन डज नॉट ब्रेक विद सेंटियागो, लेकिन मैनोलिन ने सेंटियागो के साथ ताल्लुक ना तोड़ा। ही प्रोवाइड्स हिम, वो उसे मुहैया करता है मील, खाना, बियर, शराब, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी, चाय वाय जो होती है। मैनोलिन इज ए ग्रेट वेल विशर,
मैनुलिन बहुत बड़ा खैर खा है ऑफ सेंटियागो। मैनुलिन इज ग्रेट फैन ऑफ सेंटियागो। गो कि उसका स्टूडेंट भी है, उसका डिसिपल है, पीपल है, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन भी है। He has full faith in his experience. वो सेंटियागो के तजुर्बे में पूरा भरोसा रखता है। He calls him the best fisherman. वो उसे बेहतरीन मछेरा करार देता है। He says, वो कहता है, यानी मैनुलिन कहता है, There are many good fishermen. बहुत सारे अच्छे मछेरे हैं। And some one great ones. और कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत आला है। बट लेकिन देयर इज ओनली यू, तुम ही हो। मैनुलिन हेल्प्स, मैनुलिन मदद करता है। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की। विद फुल डिवोशन, अपनी पूरी लगन के साथ। ही टेक्स केयर, वो बड़ी एहतियात करता है, देखभाल करता है ऑफ हिज वेल्थ, यानी पैसे के लिहाज से, हेल्थ सेहत के लिहाज से, फूड खुराक के लिहाज से। एंड प्रोफेशनल नीड्स, और पेशा वराना जो ज़रूरियात हैं उनका भी वो ख्याल रखता है। लाइक जैसे कि कैरिंग टूल्स, जिससे वो सामान से मछलियां पकड़ते हैं, वो सामान उठाना। ब्रिंगिंग सार्डाइंस, खुद भी खाते हैं और चारे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे मछली पकड़ना होती है, वो कांटे के साथ लगाते हैं। एंड बेट्स, और चारे। Without the presence of मैनुलिन in the story, हेमिंग्वे कह रहा है कि अगर मैनुलिन इस कहानी के अंदर ना हो, इस नावल के अंदर ना हो, तो कहानी या नावल का तो मज़ा ही नहीं आएगा। नावल चलेगा कहाँ से, रुकेगा कहाँ और बैठेगा कहाँ। मैनुलिन को होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हेमिंग्वे ने कहा कि मैंने मैनुलिन को एक किरदार बना के उसके साथ डाला, और बहुत ही अच्छा किरदार। The plot of the novel would have been a hollow structure. तो पूरा जितना भी ये नावल है ये खोखला होगा, इसमें कोई रंग नहीं भरा जाएगा मैनुलिन के बगैर। सवाल नंबर 4 है हमारा, रिलेशनशिप ऑफ सेंटियागो एंड मैनुलिन। पहले हमने अलग अलग कैरेक्टर स्टडी किए,
अब दोनों को मिला के इन दिस नावल, इस नावल में हेमिंगवे डिस्क्राइब्स, हेमिंगवे बयान करता है द रिलेशनशिप, ताल्लुक बिटवीन सेंटियागो एंड मैनुलिन, सेंटियागो और मैनुलिन के दरमियान, इन अ वेरी लूसिड वे, बहुत ही पुरमगज़ अंदाज से। द ओल्ड मैन हैड टॉट द बॉय, बूढ़ा आदमी सिखा चुका था लड़के को टू फिश, मछलियां पकड़ना, एंड बॉय लव्ड हिम, और लड़का उससे मोहब्बत करता था। दिस सेंटेंस शोज, ये जुमला दिखाता है द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनके तल्लुकात की बुनियाद। मैनुलिन हैज बीन विद सेंटियागो सिंस द 5th years of his age। मैनुलिन उसके साथ था, यानी बाबे के साथ था, बूढ़े आदमी के साथ था, जब इसकी उम्र 5 साल थी। He is Santiago's obedient disciple, वो सेंटियागो का बहुत ही ताबे फरमान शागिर्द था। सेंटियागो ट्रीट्स, सेंटियागो सलूक करता है मैनुलिन के साथ एज ए सन, जैसे कि उसका बेटा होता है। एंड टीच हिम, और से सिखाता है डिफरेंट ट्रिक्स, मुख्तलिफ चालें अबाउट फिशिंग, मछलियां पकड़ने की। ऑल्दो अगरचे ऑन हिज पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की तरफ से या पेरेंट की इंसिस्टेंस, उसकी जिद पर, मैनुलिन वर्क्स, मैनुलिन काम करता है। मैनुलिन काम करता है ऑन अनदर बोट, एक और कश्ती पर। येट फिर भी मेंटली, ज़हनी तौर पर एंड इमोशनली, और जज्बाती तौर पर, ही इज अटैच्ड विद सेंटियागो, वो जुड़ा हुआ है सेंटियागो के साथ। मैनुलिन प्रोवाइड्स हिम, मैनुलिन उसे मुहैया करता है नेसेसरी थिंग्स, ज़रूरी चीज़ें, लाइक जैसे सोप, साबुन, वाटर, पानी, टॉवल, तौलिया, शर्ट, जैकेट फॉर विंटर, सर्दियों के लिए, पेयर ऑफ शूज़,
जूतों का जोड़ा। ब्लैंकेट कंबल। क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? बैठे तशरीफ रखें। मैनुलिन प्रोवाइड्स हिम नेसेसरी थिंग्स, ज़रूरी चीज़ें मुहैया करता है, लाइक सोप, वाटर, टॉवल, शर्ट, जैकेट फॉर विंटर, पेयर ऑफ शूज। ब्लैंकेट एक कंबल भी। फ्रेश सार्डाइंस ताज़ा मछलियाँ। बेड्स चारे। कॉफ़ी मील खाना। एंड बियर और शराब। या ठीक हो। वालेकुम अस्सलाम जी। सेंटियागो और मैनुलिन आर द सिंबल्स, अलामतें हैं ऑफ गुड रिलेशनशिप, अच्छे तल्लकात की। और सुनाओ अमर भाई, ठीक हो? और छोटा डान ठीक है आप? सर्दी सुर्दी नहीं, चाय का बंदोबस्त करने हैं, इतने बनाने हैं। लाइक ए गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह। मैनुलिन कम्स एवरी डे, मैनुलिन रोज आता है। टू सेंटियागो की तरफ। He always consoles the old man. वो हमेशा बूढ़े आदमी को तसल्ली देता है। दरवाजा भी थोड़े बंद कर छो, फिर कमरा गर्म हो जाए। तसल्ली देता है द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को। लाइक ए डिवोटेड एंड सिंसियर फ्रेंड, एक वक़्फ़शुदा और मुखलस दोस्त के तौर। सेंटियागो आल्सो लव्स हिम, सेंटियागो से हमेशा मोहब्बत करता है। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। सेंटियागो भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। मैनुलिन इज द सोर्स, मैनुलिन एक जरिया है। ऑफ इंस्पायरेशन, रूहानी फैज़ान का, पर सेंटियागो के लिए। मैनी टाइम्स इन द नावल में बहुत दफ़ा सेंटियागो कहता है, द बॉय कीप्स मी अलाइव, लड़का मुझे जिंदा रखता है। द बॉय कीप्स मी अलाइव, इफ द बॉय वर हियर, अगर लड़का यहाँ होता, काश लड़का यहाँ होता। आई विश, मेरी ख्वाहिश है। आई हैड द बॉय, मेरे पास लड़का है। द सम ऑफ वी कैन से, अगर हम इसका खुलासा बयान करें, देयर रिलेशनशिप, उनका ताल्लुक, इज एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, मार्लन का किरदार है।
मार्लन को नावल के अंदर जो है वो जेंडर मेल दिखाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मार्लन इज ए जायंट, बहुत बड़े। बस ये एक सवाल रह गया, मैं आता हूं आपकी तरफ भी। मैनोलिन इज ए जायंट फिश, बहुत बढ़िया मछली है। सेंटियागो कॉल्स इट बाय द प्रोनाउन, इसे इसमें ज़मीर की तरफ से कहता है ही, यानी एज ए मर्द इसे इस्तेमाल करता है। सेंटियागो ऑलवेज कॉल्स, सेंटियागो हमेशा कहता है फिश मछली को हिज ब्रदर, कि वो उसका भाई है। ही लिव्स डाउन इन द सी, वो समंदर में बड़ी गहराई में रहती है, रहता है, बस क्योंकि जेंडर मेल दिखाया गया ना। एंड सेंटियागो कैच द मार्लिन, मार्लिन को पकड़ता है आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 48 आवर्स, 48 घंटों की मुशक्कत के बाद, कोशिश के बाद उसे पकड़ता है। मार्लिन इज 18 फीट लॉन्ग, मार्लिन की जो लंबाई है ना वो 18 फीट लंबी है। ही हैज लॉन्ग सीट ब्लेड, द्रांति जैसा जो है ना वो, और पर्पल और जामनी कलर की स्ट्रिप्स, धारियां ऑन हिज बॉडी, उसके जिस्म पर। ही इज 2 फीट लॉन्गर देन सेंटियागोस के। अब ज़ाहिर है सेंटियागो की जो कश्ती है वो 16 फीट की है और ये 18 फीट की है, 2 फीट लंबा है। Then Santiago's cave, Santiago has never seen such a great fish before in the life. सेंटियागो अपनी जिंदगी में इतनी बढ़िया फिश कभी नहीं देख चुका। Marlin has fins on the back and breast. मार्लन अपनी छाती पे और पुष्ट पे छोटे छोटे चांदने रखती है, पर जिसको बोलते हैं। ये उड़ने वाले नहीं होते, ये दूसरे नाली, हवा की नालियों के बगैर। इन द नावल में मार्लन हैज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, मार्लन रखती है एक अलामती अहमियत, रखता है। ही इज द सिंबल, वो अलामत है ऑफ ओल्ड मैन्स गोल, बूढ़े आदमी की मंजिल की अलामत है। एंड अचीवमेंट और कारनामे की अलामत है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। थ्रू हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, सेंटियागो वांट, सेंटियागो चाहता है टू कैच दिस टाइप ऑफ फिश, इस तरह की मछली पकड़ना। सेंटियागो फील्स प्राउड, सेंटियागो को बड़ा फख्र होता है व्हेन ही कैच द मार्लिन, जब वो मार्लिन को पकड़ता है। मार्लिन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, मार्लिन रखता है बहुत बड़ी अहमियत इन द लाइफ ऑफ सेंटियागो, सेंटियागो की जिंदगी में। मार्लिन इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर सेंटियागो, मार्लिन जो है सेंटियागो के लिए बहुत बढ़िया खतरा है। इट इज ओनली मार्लिन, ये सिर्फ मार्लिन ही है विच मेक्स सेंटियागो को फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत बनाती है।
एंड प्रोफेशनल फिशरमैन और पेशावर मछेरा। मार्लिन इज अ ब्रेव मार्लिन इज ब्रेव मार्लिन एक बहादुर एंड कॉरेजियस और बाहिम्मत फिश मछली है। ही टोज द स्किप, वो खींचती है कश्ती को, यानी खींचता है, जेंडर क्योंकि मेल बताया गया, ऑफ सेंटियागो एंड फाइट्स ब्रेवली, बहादुरी के साथ लड़ता है, फॉर 48 आवर्स, 48 घंटे तक। ही एग्जॉस्ट्स, वो थक जाता है, एंड टायर्स द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को भी थका देता है। मार्लिन इज इंजर्ड, मार्लिन जख्मी हो जाता है, बट लेकिन स्ट्रगल्स, कोशिश करता है टू सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। वेरी ब्रेवली, बड़ी बहादुरी के साथ। इन शॉर्ट, किस्सा मुख्तसर, मार्लिन इज द वाइटल कैरेक्टर, एक अहम किरदार है इन द नावल में। इफ सेंटियागो is the hero of the novel, अगर सेंटियागो हीरो नावल का हीरो है, देन मार्लिन इज द हीरो ऑफ सी, तो मार्लिन जो है वो समंदर की हीरो है। सवाल नंबर 6 हमारा, कैरेक्टर ऑफ सी, समंदर का किरदार। इन द नावल में हेमिंगवे पेश कर चुका है द सी, समंदर को, एज ए लिविंग कैरेक्टर, बतौर एक जिंदा किरदार। He has attributed वो मंसूब कर चुका है मैनी करेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी खसूसियात, ऑफ मैन, मर्द की, टू द सी, समंदर। द सी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, समंदर एक अहम किरदार अदा कर चुका है इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी की बढ़ोतरी में, एंड सिविलाइजेशन, और तहजीब के लिए। इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ फूड, ये खुराक का एक बहुत बड़ा जरिया। फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए, एंड काउंटलेस सी क्रिएचर्स, और लातादार समुद्री मखलूक के लिए।
The old man always thinks, बूढ़ा आदमी हमेशा सोचता है, ऑफ द सी, समंदर को, ए लामा, कि वो एक औरत है, which is feminine in Spanish poetry, जो हस्पानवी शायरी में औरत को कहा जाता है। The other fisherman स्पीक द सी, समंदर को बोलते हैं, द अदर फिशरमैन, दूसरे मछेरे, स्पीक द सी, समंदर को बोलते हैं, एलमार, मतलब कि मर्द, विच इज मस्कुलाइन, सेंटियागो थिंक्स, सेंटियागो सोचता है, दैट इट इज काइंड, ये मेहरबान, लविंग, प्यार करने वाली, एंड जेनरस, और फयास है, लाइक ए वुमन, एक औरत की तरह। ही बिलीव्स, वो यकीन करता है, दैट इट इज समथिंग, ये कुछ है, दैट गिव्स, जो देती है, एंड विद होल्ड्स, और रोक लेती है, ग्रेट फेवर्स, बहुत बड़ी बड़ी हमायात। द सी इज सिंबल, समंदर अलामत है, ऑफ वन ऑफ द माइटी फोर्सेस ऑफ नेचर, फितरत की ताकतवर ताकतों की। इट्स रोल, इसका किरदार, इन द नावल, कैन बी कॉल्ड, कहा जा सकता है, द रोल ऑफ नेचर, कि फितरत का किरदार है, डेस्टिनी, मुकद्दर का, और फेट, ये किस्मत का। द सी इज पावरफुल, समंदर ताकतवर है, एंड डेंजरस, और खतरनाक। समटाइम, बाज़ औक़ात, इट बिकम्स वाइल्ड, ये जंगली बन जाता है, और विकेट, या बुरा। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, यानी बुरी चीज़ बन जाता है, विकेट थिंग्स, बहुत बुरी चीज़ें बन जाता है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, टॉक्स, बात करता है, टू द सी, समंदर से, एज ए फ्रेंड, बतौर एक दोस्त। बूढ़ा आदमी जब बात करता है समंदर से, तो वो एक दोस्त के हिसाब से बात करता है, दोस्त के लिहाज से बात करता है, जैसे उसका दोस्त होता है। स्टॉर्म, तूफान,
रफ वेदर, ख़राब मौसम। मार्लिन एंड शार्क्स, मार्लिन और शार्क्स शो दिखाती हैं द क्रूअल नेचर, जालिम फितरत ऑफ द सी, समंदर की। इन शॉर्ट, किस्सा मुख्तसर, द सी, समंदर, इन द नावल, नावल के अंदर, इज़ नॉट समथिंग, कुछ नहीं, डेड, मुर्दा, बट लेकिन इट इज़ लिविंग करेक्टर, ये जिंदा किरदार है।